बाय बाय सी यू टाटा। थैंक यू। मुझे मत बोलना ओनली थैंक यू। यू। अब पहले एक बार मुझे थैंक यू कहना है। हाँ थैंक यू। थैंक यू। इट्स ओके। सॉरी नहीं कह थैंक यू कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शबनम खान आई हैं दोबारा से अपने ही चैनल पे शबनम टॉक वर्क पे इस बगुड़ी और काले कौवे का राजफाश करने। वैसे मैं कल ही राजफाश कर देती क्योंकि व्लॉग नंबर 1 जो है कल शेयर किया गया था ये भगोड़ी की तरफ से, और व्लॉग नंबर 2 आज शेयर किया गया। एलईडी मतलब टीवी एलईडी पे ब्लॉग बना। 2 दिन तक ये गाना गाती रही और मुंह लटकाकर घूमती रही। काले कौवा एक्टिंग करता रहा, मतलब दोनों तो एक्टिंग ही कर रहे थे। एक्टिंग यही था कि एलईडी आना था। मैं कल ही बताती कि किसी ने गिफ्ट किया है या पेड प्रमोशन कोई एलईडी की वीडियो आने वाली है या ब्ला 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 ब्ला। समझ गए आप लोग। अब डिटेल्स यहाँ क्या मैं शेयर करूँ क्योंकि ये लोग तो एक्टर है ही, एक्टिंग करते हैं। कोई भी गिफ्ट आता है वो चाहे पेड प्रमोशन हो या कोई इनको ऑनलाइन चीज़ मंगवानी होती है तो वो ये काला कौवा शॉपिंग करके लाता है। सो काला कौवा आज भी वही किया। भगोड़ी ने एक दिन पहले से नारा लगाया हुआ था टीवी खराब हो गया है, मतलब एलईडी खराब हो गया। एलईडी तो खराब था ही ऑलरेडी पहले से। ये एलईडी सही कब था, कैमरे में एलईडी ये दिखाती नहीं थी क्योंकि एलईडी ये पहले से खराब हुआ था। अब एलईडी इनको नया लेना था या इनके यारों ने इसको भगोड़ी को गिफ्ट किया था तो अब इस पर व्लॉग बनाना था ना, या ये पेड प्रमोशन था। दुकान में गए, दुकान में इंच पता करे ये कितने इंच का है वो कितने इंच का है, लेकिन प्राइस नहीं पता किया इस लप्पू ने। लप्पू कितना कमाता है। हाँ तो ये लैंडलॉर्ड के औलाद है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है क्योंकि ये बैंक में मैनेजर तो होंगे ही होंगे, नहीं तो गवर्नर हाउस में तो इनको कोई ना कोई नौकरी मिली भी होगी। ये बहुत ज़्यादा इनकी अर्निंग है तो ये कैसे रहने दे सकते हैं अपने सोना मोना और अपनी पत्नी को कह रहे थे। लेकिन काले कवि ये बता दूं तुझे कि वो तेरी पत्नी नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप में है तुम दोनों और ये नाजायज ही रिश्ता है। कहाँ की पत्नी, कौन सी पत्नी, कैसी पत्नी। तो तू अपने मोना सोना और इस भगोड़ी को मुंह लटकाए नहीं देख सकता ना। लेकिन असल में ये तो एक्टिंग कर रही थी। इसको तो पता था इसके जो यार है ना वो बहुत अच्छे हैं, इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कल वाली वीडियो में इसने कहा ना कि इसने 12 चैनल बनाए हुए, उसमें लोग इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। वो लोग वही हैं इसके यार, यानी भगोड़ी के यार हैं। यारों की कमी नहीं है तो इसके गिफ्ट शिफ्ट भी बहुत मिलते हैं। और भगोड़ी के यार जो गिफ्ट भेजते हैं उन्होंने ताकीद की भी होती है कि मेरा नाम रिवील नहीं करना, छुपा कर कोई भी ड्रामा एक्टिंग करके चीज़ों को दिखाना है। ठीक है, तो फिर क्या है इस भगोड़ी को तो वैसे भी चाहिए कंटेंट। माशाल्लाह से इसने बनाए, माशाल्लाह नहीं बोलूँगी, हम चाहते इसको नज़र लगे। तो इसने बनाए हुए हैं 12 चैनल और 12 चैनल के लिए इसको कॉन्टेंट चाहिए होता है। तो ये एक्टिंग ही करके तो कॉन्टेंट तैयार करती है। रियल व्लॉग इसका होता कहाँ है, रियलिटी ये दिखाती कहाँ है, क्योंकि ये पूरी की पूरी फेक ही है। और ये जो 64 दांतों वाली है इसको भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है आजकल। ये भी एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रही है। अच्छा, ये एलईडी आया किस लिए, ये ड्रामा क्रिएट किस लिए किया गया है और एलईडी देखकर ये भगोड़ी इतना ज़्यादा खुश क्यों हो गई। बात यह है कि भगोड़ी को नाचने गाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब ये जो अदाएं दिखाती है, हाथों के जो इस तरह हाथों को जो अपने इस तरह लचकाती है और मचकाती है और फेस रिएक्शन देती है, तो इसके लिए इसको चाहिए क्लास। तो क्लास ये ले नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती है ना। वो यही कहती है ना कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो ये जो टीवी ड्रामे वगैरह के नाम ले रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आई थी एक्टर बनने के लिए। सो ये दोबारा से अपना जो काम है वो स्टार्ट करने वाली, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये लटके झटके और मटके वाली वीडियो तो बहुत सारी बनाती थी। जैसे कि काफ़ी रील्स है इसकी सामने आई हैं, पाकिस्तानी रील्स है, उसमें आप लोगों ने देखे होंगे इसकी अदाएँ। उन्हीं अदाओं को लेकर इसने काम करना है। तो इसे चाहिए बड़ा सा एलईडी, ताकि ये जो सॉन्ग पर जो लटके झटके मटके दिखाती है ना उसको सही से ट्रेनिंग हासिल कर सके। और जो एक्टिंग कर रही है ना आजकल ये अपने व्लॉग में, तो वो एक्टिंग को इस एलईडी में ये बैठकर अच्छे से सीखेगी, फिर ये अपने व्लॉग में एक्टिंग करेगी। क्योंकि रियलिटी ये दिखा नहीं सकती, ये जब तक रहेगी हिंदुस्तान में ये रियलिटी नहीं दिखा सकती। तो इसको एक्टिंग चाहिए, क्योंकि हम इसको ट्रोल करते हैं ना कि ओवर एक्टिंग की गोदाम है ये। तो उसको सुधारने के लिए एलईडी लेकर आई है। अब ये दिन रात बैठकर एक्टिंग करेगी, सीखेगी इसमें एलईडी पे, और साथ में अपने 3 बेटियों को भी ट्रेनिंग देगी। जाहिर सी बात है, जब अपनी तरह ये बच्चों के मुंह को लाल कर सकती है। आपने बर्थडे वाले दिन देखा ही होगा, काफ़ी सिस्टर ने मुझे बोला भी कि सिस्टर आपने इस पे बात नहीं की, इसने अपनी बच्चियों को कितना डार्क मेकअप किया हुआ था। बिल्कुल किया हुआ था, जो कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई जिसपे मैंने इसकी इस हरकत पे बात भी की थी कि छोटी बच्चियों को मेकअप नहीं करते, इतना डार्क लिपस्टिक नहीं लगाते। लेकिन ये भगोड़ी तो नाचने वाली है ना, इसको ये सब चीज़ों की क्या नॉलेज, क्या पता कि मासूम बच्चों को मेकअप नहीं करते हैं।
खुद तो ये ट्रेनिंग लेगी ही लेगी, और ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, ये तो सीखी सिखाई ही आई हुई है, सारी अदाएं तो इसको आती हैं। अब ये अपने बच्चों को ट्रेनिंग देगी असल में इस एलईडी पे। तो ये है बच्चों का मुस्तकबिल, जो वो मुस्तकबिल बनाने के लिए भारत पहुंची थी इलीगल तरीके से। और यहाँ पे इसको सपोर्ट करने वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये टनाटनी में आ गई है। बात यहाँ पे सिर्फ यही है। सच कड़वा होता है, बाज़ लोगों को मेरी ये बातें बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन लगती है तो लगा करे, हकीकत से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, सच को छुपाया जा नहीं सकता। वैसे अगर कोई घुस जाए तो क्या यही उसको प्रोटोकॉल मिलेगा? इसी तरह सोशल मीडिया पर इसको एक हीरोइन बनाकर पेश किया जाएगा? खैर, इस बारे में तो हमने बहुत बार बात की, अभी नहीं करूंगी। अभी बात करूंगी कि इस एलईडी पे ये भगोड़ी इतनी ज्यादा खुश थी और इस काले कौवे पे इतनी बारें सदके जा रही थी और इतनी बार थैंक यू बोल रही थी और लटके झटके दिखा दिखा कर इस पे चिपका चिपकी कर रही थी। अल्लाह, जस्ट ये काला कौवा कंधे पर उठाकर ये एलईडी लेकर आया। ये इसने अपनी कमाई से थोड़ी तुझे लाके दी भगोड़ी। तो क्या सामने वाले को सिखाने की कोशिश करी? ये तेरे ही लटके और झटके के कमाई के हैं, जो तेरे यारों ने तुझे भेजे, पेड प्रमोशन। और जो यार भेजते हैं वो नाम बताने मना करते हैं कि मेरा नाम रिवील नहीं करना, वरना मेरी पत्नी को बच्चों को पता चल जाएगा, फिर मेरी जिंदगी हो जाएगी खराब। क्योंकि तुम छुपी हुई यारनी है ना उनकी, उन चाटुकारों की, तो नाम तो बता नहीं सकती तू। और वो चाटुकार भी खुश हो जाते हैं क्योंकि लटके झटके दिखाकर उनकी चीज भी दिखा देती है, कंटेंट भी तेरा बन जाता है और यारों का काम भी हो जाता है। तो एक तीर से तू पता नहीं कितने निशाने मारती है, वो तो हम सब देखते ही रहते हैं कि तेरी जो अदाएं होती है ना, वो सब समझ में आता है तू किसको किस लिए अदाएं दिखा रही है। तुझे इससे ज्यादा शुक्रगुजार तो हैदर भाई का होना चाहिए था। तुझे तो हैदर भाई के पैर धो के पीने चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने तुझे घर खरीद कर दिया था अपनी मेहनत की कमाई से, और उस घर को सजाने के लिए तुझे हर मंथली लाख रुपए भेजते थे। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए जब तू पैसे मांगती थी, तुझे कर्जा करके उधार करके वो पैसे वहां से तुझे भेजते थे हर हाल में। इतना शुक्रगुजार तो तू अपने उस जायज रिश्ते की भी नहीं हुई जो तेरा रियल में हस्बैंड है। और अभी भी तू हैदर के निकाह में, वही तेरा जायज शौहर है। ये नाजायज रिश्ते को लेके तू जो एक्टिंग करती है ना, ओवर एक्टिंग की दुकान, जायज और नाजायज गुनाह और सवाब का फर्क तूने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। अपने बच्चों को भी तू यही ट्रेनिंग दे रही है, सिखा रही है। हैदर का तू अगर आज भी शुक्र अदा करे ना, जितना कम है। आज भी वो तुझे आप करके बात करता है, समझ में आया भगोड़ी? और तूने उसके लिए हमेशा गलाजत बकी है, हमेशा उसे गाली से नवाजा है। लानत तुझ पे, और तू लानती औरत है। शर्म तो तुझे आती है नहीं और कभी आएगी भी नहीं। सुकून से जीने दो, जियो और जीने दो, हम तुझे कभी भी जीने नहीं देंगे। आइंदा से ये बात मत करना। ये सारे कांड करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था ना, सुकून होता क्या है, जिंदगी होती क्या है। असल जिंदगी तो तेरे अपने शौहर के घर में थी ना, जिसे तू बेच कर या लप्पू के पास आ गई और सारा जमा पूंजी जो मेहनत से कमाया था हैदर ने, वो लाकर इन लोगों के हवाले कर दिया। और तू कहती सुकून से जीने दो, और आज तू इस लप्पू काले कवि का इतना शुक्र अदा कर रही है, जबकि ये कमाता एक चवन्नी नहीं है। सारी कमाई जो मेहनत की तूने इस काले कव्वे को लाकर दे दी है, और शुक्र अदा तू इस काले कव्वे की करती है। मतलब तुझे हम नहीं धोए, फिर भी हम तुझे कुछ भी नहीं बोले, हम तुझे छोड़ दे। जी और जीने दो वाले अल्फाज ना तो अपने पास रख, दोबारा से मत बोलना, तो क्योंकि तुझ पे ये अल्फाज बिल्कुल सूट नहीं करता। काला कव्वा, और तू पिछली वीडियो में भगोड़ी क्या कह रही थी कि लोगों का काम है बोलना, बोलते हैं बोलने दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बहुत खुश हैं, हमें बहुत खुशी मिली हुई है, लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ये खुशी मैं बता दूं बस चंद दिन की है भगोड़ी, तेरी और इस काले कव्वे की। बहुत जल्दी तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। और ये काला कव्वा ना हाथ जोड़े सबसे माफिया मांगते फिरेगा, और तू जो है ना हाथ जोड़े खड़ी रहेगी हैदर के कि मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मत दिलवाओ। बहुत जल्दी तुझे जेल होगी, जेल नहीं भी होगी तो तुझे तो फेंका यहीं जाएगा ना, पाकिस्तान तू आएगी, फिर किसको मुंह दिखाएगी अपना, फिर क्या कहेगी यहाँ बैठकर, फिर हिंदुस्तान की बुराई करेगी और इस काले कव्वे की और वो भैया और सैया की कि मुझे सब सिखाते थे। नहीं नहीं, कोई नहीं सिखाता था, पूरी की पूरी तू एक्टर है, तुझ पे कोई भी कभी भी भरोसा नहीं करेगा। तुझे सजा तो जरूर मिलेगी, बस उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। जितना जीना है ना तू जी ले, जितनी तुझे अय्याशी करनी है कर ले, जितना तुझे हमें बोलना है ना बोल ले। फिर दिन हमारे आएंगे और फिर हम जरूर सवाल करेंगे, जवाब देना भगोड़ी इसी तरह एक्टिंग करके। अच्छा एक बात बता, ये जब टनाटनी तेरा दुनिया में आ जाएगा तो वो कहाँ का कहलाएगा? वहां तो तुझे नागरिकता नहीं मिलेगी, तुझे तो फेंका पाकिस्तान ही जाएगा। फिर तू उस टनाटनी को लेके कहाँ जाएगी? ना ही वो पाकिस्तानी होगा, ना ही वो हिंदुस्तानी होगा, तो उसकी पहचान क्या देगी तू? काला कव्वे का नाम तो तू दे नहीं सकती। लिविंग रिलेशनशिप में है तुम्हारा रिश्ता, कोई शादी नहीं है, फेक शादी है। समझ में आई?